समांतर माध्य शुरू करते हैं आज। दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योगफल को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे 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 माना n प्रेक्षणों के मान x1 x2 x3 अप टू xn है। ठीक है, तो कितने मान हो गए? n मान हो गए, प्रेक्षण हो गए x1 x2 x3 अप टू xn तक। तो प्रेक्षणों का योगफल कितना हो जाएगा? योगफल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। प्रेक्षणों के योगफलों के मान को, योगफल है ये, xn तक के मान को, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है? n। इससे भाग करते हैं तो हमें प्रेक्षणों का, दिए गए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात हो जाता है। तो इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू प्लस xn अपॉन में n। तो 1/n बाहर रह जाएगा और ये वाला जो साइन है, चिन्ह है, ये समेशन को डिनोट करता है, समेशन को बताता है। इसका मतलब होता है योगफल। तो योगफल कहाँ से शुरू है? i वेरीज फ्रॉम 1 to n, x i यानी x1। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सिग्मा x i। i अगर 1 से n तक विचलन कर रहा है तो ये होगा x1 1 रख दिया i की जगह, फिर x i की जगह 2 रख दिया, फिर i की जगह 3 रख दिया। कहाँ तक? 1 से लेकर n तक रखा जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? xn। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? समांतर माध्य क्या हुआ? या माध्य या औसत क्या हुआ? 1/n सिग्मा i वेरी फ्रॉम 1 to n x i। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सिग्मा x i अपॉन में n। ठीक है। अब यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 अप टू xn, प्रेक्षणों xn तक, x1 x2 x3 अप टू xn की बारंबारताएं क्रमशः क्या हूँ? f1 f2 f3 अप टू fn हूँ। तो प्रेक्षणों का योगफल, तो इसका क्या मतलब है कि x1 कितनी बार आया है? f1 बार। x2 कितनी बार आया है? f2 बार। f3 कितनी बार आया है? f3 बार। xn कितनी बार आया है? fn बार। ठीक है। तो प्रेक्षणों x1 x2 x3 अप टू xn की बारंबारताएं यदि क्रमशः f1 f2 f3 अप टू fn तक हों तो प्रेक्षणों का योगफल क्या होगा? प्रेक्षणों का योगफल क्या होगा? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस अप टू fn xn तथा प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी? प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी होगी? f1 प्लस f2, बारंबारताओं का टोटल योग, यानी कहाँ तक? fn तक। इसलिए समांतर माध्य या माध्य क्या होगा? तब समांतर माध्य कैसे निकलेगा? समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं या औसत भी कहते हैं। तो समांतर माध्य निकलेगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस अप टू
एफ एन एक्स एन, यानी प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट अप टू Fn बार बराबर सिग्मा i x 1 to n तक वेरी करेगा Fi xi अपॉन में सिग्मा i, ये भी n तक वेरी करेगा, विचरण करेगा, सिग्मा i वेरी फ्रॉम 1 to n Fi। इस फॉर्मूले को हम या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा Fi xi अपॉन में सिग्मा f। एक सवाल लेते हैं समांतर माध्य का। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दे रखे हैं x 10, 30, 50, 70 और 89। बारंबारता दे रखी है 7, 8, 10, 15 और 10। तो हमें क्या करना है, हमें fx निकालना है। तो fx की बारी बारी से गुणा करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 10 सत्ते 10 की 7 में गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70। ठीक है, 30 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 240। 50 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। फिर 70 गुणा 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050। 1050 और 89 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 890। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा और f को भी जोड़ना होगा। तो f को जोड़ेंगे तो हम लिखते हैं सिग्मा f। तो सिग्मा f कितना आ जाएगा, 50। और एफ एक्स की जो वैल्यूज़ है उनको सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा 2750। इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 2750। अब हमें समांतर माध्य निकालना है। फॉर्मूला हमने बताया था अभी। समांतर माध्य को कैसे लिख सकते हैं, एक्स बार समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया था यहाँ से, 2750। और सिग्मा एफ कितना आया यहाँ से, एफ को जोड़ दिया तो समेशन कर दिया, इसका जोड़ दिया तो कितना आया, सिग्मा एफ कितना आ गया, 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 275 कट जाएगा, 5 पंजे 25, 26 27 2, 5 पंजे 25। तो एक्स बार यानी समांतर माध्य कितना आ गया, समांतर माध्य आ गया बराबर 55। ये आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, जिसका फॉर्मूला निकलता है, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है ये भी। तो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये विधियां जब उपयोग में लाई जाती हैं जब वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे हों। तो कल्पित माध्य विधि क्या होती है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तीसरी विधि कौन सी होती है, पग विचलन विधि। कौन सी, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में h। ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला
दूसरा और तीसरा। समांतर माध्य की 3 विधियों से किसी भी विधि से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से निकाला जा सकता है, कल्पित माध्य विधि से निकाला जा सकता है और पग विचलन विधि से निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें मुख्य बात ये देखने वाली है कि कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास आंकड़ों की जो आंकड़े जो दिए गए हैं वो बड़ी मात्रा में हों। बड़ी मात्रा मतलब ज़्यादा बड़े हों, बड़ी संख्या में हों, जैसे 500 से 525, 100 से 150, इस तरीके से। ठीक है, सवाल लेते हैं। निम्नलिखित सारणी में समांतर माध्य की तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहली विधि हमने बताई थी, प्रत्यक्ष विधि थी। तो पहली विधि प्रत्यक्ष विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि की सहायता से अभी हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। तो महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत दे रखा है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। अब राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या को FI कहते हैं, बारंबारता के रूप में लेते हैं। तो वो कितना है 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। अब तीसरे कॉलम में वर्ग माप या ये दोनों कॉलम तो बने हुए आएंगे, एग्जाम में दिया रहेगा। अब हमें क्या निकालना होता है, वर्ग माप। इसको हम XI कहते हैं, प्रेक्षण का मान होता है ये, इसे मध्य बिंदु भी कहते हैं। तो वर्ग माप निकालने की क्या विधि है, एक निकालना बता देते हैं हम। ये वर्ग सीमा कहलाती है, वर्ग अंतराल। तो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो वर्ग माप आ जाता है। तो 5 और 5 10, 2 3 और 1 4, 40/2 कितना आ गया 20। तो वर्ग माप 15 से 25 तक का वर्ग माप आएगा 20, इसका 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और फिर 80। ठीक है, 15 से 25 के बीच का मध्य बिंदु 20 है, 25 से 35 तक का मध्य बिंदु 30 है। ऐसे सभी का निकाल लेंगे। जैसे 75 85 का मध्य बिंदु कितना होगा 80। अब क्या करना होता है, हमें चाहिए FI इंटू XI। ठीक है, यानी FI ये है और XI ये, हमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कुछ आएगा हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो क्या आएगा, ये आएगा 120, कितना आएगा 120, फिर आएगा 330, फिर कितना आएगा 280, फिर कितना आएगा 200, फिर कितना आएगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 चौक 24, 240, फिर कितना आएगा 7 दूनी 14 और 1 0, 140, 8 80 1 80। ठीक है, ये आ गया F इंटू आई, सबका ये FI इंटू XI आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला भी लिखते हैं, पहले निकाल लेते हैं। सिग्मा FI कितना आ जाएगा, सिग्मा FI आएगा 35, जोड़ लेंगे सबको 35 आ जाएगा। और सिग्मा FI XI कितना जाएगा, जोड़ेंगे इसे, सिग्मा FI XI कितना आएगा 13, सबको जोड़ लेंगे कितना आएगा 1390। फॉर्मूला क्या है समांतर माध्य का प्रत्यक्ष विधि से, x बराबर सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI कितना है 1390 और सिग्मा FI कितना है 35। डिवाइड करेंगे 1390 को 35 से तो कितना जाएगा, यह जाएगा 39.71। ये आंसर हो जाएगा। अब हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना समझाएंगे। तो इसमें भी ये कॉलम दे रखे हैं, 2 कॉलम दे रखे हैं। ये वर्ग माप हमने अभी समझाया था आपको कि किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब क्योंकि इसका नाम कल्पित माध्य विधि है तो इसका मतलब ये है कि हमें कल्पना करनी है अपने मन से एक माध्य की। तो वो कहाँ से लेते हैं, एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेते हैं, हम लेते हैं XI में से। तो इन 3 अंक ऊपर छोड़ देंगे, 3 अंक नीचे छोड़ देंगे और इसको हम मान लेंगे A। एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मान लेंगे 50 को। ये XI में से ही निकाला जाता है, वर्ग माप में से ही निकाला जाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे DI बराबर आएगा XI माइनस में 50। तो इसको हम लेके चलेंगे कैसे, XI यानी XI 20 में से 50 घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 30, 30 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 20, 40 में से माइनस 50 करेंगे तो माइनस का 10, 50 में से 50 घटाएंगे तो 0, 60 में से 50 घटाएंगे तो 10, 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 और 80 में से 50 घटाएंगे तो
30। अब निकालेंगे एफ आई की इंटू करेंगे डी आई से, एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। तो एफ आई कितना है 6 है, डी आई कितना है -30 है। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी बारी बारी से सब में, 6 की -30 में, 11 की -20 में, 7 की -10 में, ऐसे गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आएगा, 6 की -30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 11 की 20 में कितना आएगा -220, फिर कितना आएगा -70, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा 40, फिर कितना आएगा 40 और फिर कितना आ जाएगा 30। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x बार बराबर समांतर माध्य निकालने का कल्पित माध्य विधि से a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a मालूम है हमें कितना है 50 है। अब क्या है फॉर्मूला में, सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि सिग्मा समेशन है किसका, एफ आई डी आई का। हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई। ये कितना आ जाएगा, इसमें माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -360, -360। तो मान रखेंगे यहाँ पे a कितना है, a हमने माना था 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया -360 और सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ से 35। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 39.71। ये आंसर होगा कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने का। अब हम पग विचरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये दोनों कॉलम दे रखे हैं, महिला शिशु का प्रतिशत दे रखा हुआ है और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या एफ आई दी हुई है। हमें वर्गमाप निकालने आती है, हर सवाल में तीनों विधियों में ही वर्गमाप निकाला जाता है, जिसे मध्य बिंदु भी कहते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे 35 और 25 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये बताया गया है। अब डी आई बता दिया गया था कि 50 को ए मान लेते हैं, 3 वैल्यूज हम ऊपर छोड़ देंगे, 3 संख्याओं को नीचे छोड़ देंगे। तो मिड का जो वैल्यू है उसको एज्यूम कर लेंगे, माध्य मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे। फिर डी आई निकालेंगे, डी आई क्या होता है एक्स आई -50। तो एक्स आई -50 का मतलब 20 - 50, 30 - 50 बराबर -20, 40 - 50, 50 - 50, 60 - 50, 70 - 50 और 80 - 50। तो ये डी आई निकल के आ जाएंगे। अब हमें निकालना होता है यू आई। यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई अपॉन एच। एच कितना है यहाँ पे, एच का क्या मतलब है, एच का मतलब है ये जो बीच में वर्ग अंतराल दे रखा है ना 15 से 25, तो 25 में से 15 को घटाएंगे, 25 में से 15 को घटाएंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो कहलाएगी एच। तो एच कितना हो जाएगा 10। अब क्योंकि पग विचलन विधि में जो समांतर माध्य निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू में एच, ये ब्रैकेट में होता है। अब a हमें मालूम है, h भी हमें मालूम चल गया। अब हमें सिग्मा एफ आई भी मालूम है कि 35 है। अब क्या निकालना है हमें, ये इंटू में h होगा यहाँ पे, ठीक है। हम चाहें तो इंटू लगा दें और चाहें तो हम ऐसे इंटू एच लिख सकते हैं, इंटू एच। तो एच भी मालूम चल गया है, सिग्मा एफ आई मालूम, क्या निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो पहले हम यू आई निकालते हैं। यू आई कैसे निकलेगा, डी आई अपॉन एच, यानी डी आई अपॉन 10 करना है। ये -30/10 कितना आ जाएगा -3, -20/10 -2, -10/10 -1, 0 ऐसे रहेगा। 10/10 करेंगे 1 आ जाएगा, 20/10 करेंगे 2 आ जाएगा, 30/10 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, अब निकालना है एफ आई इंटू यू आई। अब एफ आई कितना है 6 और यू आई कितना है -3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 दिया 18। ये कितना है 11 की -2 से -22, 7 की -1 में गुणा करेंगे तो -7, 4 की 0 में गुणा करेंगे तो 0, 4 की 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, 2 की 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। अब सिग्मा एफ आई और यू आई कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस को भी जोड़ देंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और बड़ी संख्या जो होगी उसमें से इसको घटाएंगे और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लग जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा -36, -36। तो रखेंगे मान, a कितना है, a है हमारे पास 50 प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया माइनस का 36, सिग्मा एफ आई कितना आ गया बटे में 35 और इंटू में एच कितना है हमारे पास 10। सॉल्व करेंगे इसे तो 50 ऐसे रहेगा प्लस माइनस का 360 और बटे में 35 और आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 50 माइनस 3। अब इसको पहले ब्रैकेट में हल कर लें, काट देंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 माइनस का 72। तो ब्रैकेट में आ गया माइनस का 72 बटे 7। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये रहेगा 50 माइनस 72 बटे 7। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 39.71 ये आंसर हो जाएगा। ये होगा समांतर माध्य पग विचलन विधि से। एक आप पुनः लेते हैं हम इस सवाल को। निम्नलिखित सारणी में समांतर माध्य की तीनों विधियों से मेरा शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना। तो 3 विधियां बताई गई थी। पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि थी कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि थी पग विचलन विधि। अब इस पग विचलन विधि में क्या है कि दोनों कॉलम में आपको दे रखे होंगे, आपने क्या निकालना है वर्ग अंतराल की मदद से आपने वर्ग माप निकालना है जिसे हम xi कहते हैं। कैसे निकलता है बताया था, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। वर्ग अंतराल की दोनों संख्याओं को निम्न सीमा को और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और सब 2 से भाग कर देंगे तो पहला वर्ग माप आ जाएगा। ऐसे दूसरे का निकाल लेंगे, ऐसे तीसरे का निकाल लेंगे, ऐसे ही सभी का निकाल लेंगे। फिर हमें क्या निकालना होता है पग विचलन विधि में डी क्यों निकालना है, क्योंकि हमें डी आई अपॉन एच चाहिए। तो डी आई क्या होगा एक्स वाई माइनस ए क्या कहाँ से निकालेंगे एक्स आई में से। तो ए क्या है यहाँ पे 50। कैसे निकाला, 3 हमने ऊपर छोड़ दिया अंक, 3 अंक हमने नीचे छोड़ दिए तो ये मिड में आ गया। तो ये कितना आ गया ए, ठीक है ए कितना आ गया 50। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स आई माइनस 50। तो एक्स आई 20 है, माइनस 50 करेंगे तो 20 माइनस 50 करेंगे तो आएगा माइनस का 30। फिर करेंगे 30 माइनस 50 तो आएगा माइनस का 20। फिर करेंगे 40 माइनस 50 तो आएगा माइनस का 10। फिर करेंगे 50 माइनस 50 बराबर 0, 60 माइनस 50 बराबर 10, 70 माइनस 50 बराबर 20, 80 माइनस 50 बराबर 30। तो ये डी आई आ गया। अब हमें डी आई अपॉन एच निकालना होता है जिसे हम कहते हैं बराबर यू आई। अब डी आई ये सब तो डी आई हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7 डी आई हैं सारे, 7 तक हैं, D7 तक हैं तो डी आई हैं ये। डी आई अपॉन एच निकालना होगा तभी। कैसे निकालते हैं हमने समझाया था, एच निकालते हैं जो ये वर्ग अंतराल दे रखा होता है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितने अंक हैं। तो 25 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, सभी में 10 का डिफरेंस आ रहा है, सेम रहता है ये एच का मान। तो एच कितना जाएगा 10। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी आई अपॉन एच, यानी डी आई ये है तो अपॉन एच ने बटे 10। तो माइनस 30 बटे 10 यानी माइनस 3, माइनस 20 बटे 10 यानी माइनस का 2, माइनस 10 बटे 10 और माइनस का 1, 0 बटे 10 को 0 मान लेते हैं। 10 बटे 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 20 बटे 10 करेंगे तो 2 आएगा और 30 बटे 10 करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या निकालना होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एच भी हमें मालूम है, ए भी हमें मालूम है, हमने एफ आई को हमें एफ को जोड़ दिया तो सिग्मा एफ आई आ गया 35। तो हो गया 35। अब क्या निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो एफ आई क्या है, ये एफ आई है हमारे पास और यू आई ये यू आई है। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 18, 11 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 22, 7 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कितना 7 एकम 7 माइनस का 7। ऐसे ये संख्याएँ आ जाएंगी। अब क्या है माइनस माइनस माइनस, अब ये माइनस की संख्याएँ हैं माइनस 18, माइनस 22 और माइनस का 7, इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10 और 7 17 का 7 हाथ ले 2 3 और 1 4 माइनस का 47। ये आ गया माइनस का 47। इन संख्याओं को जोड़ेंगे 4 4 और 3, इनको जोड़ेंगे 4 4 8 9 10 11, ये 11 आ गया प्लस का। अब माइनस का 47 है प्लस का 11 है, यानी माइनस का 47 है प्लस का 11 हल करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 36। तो इनको सॉल्व किया है तो ये आ गया माइनस का 36। तो यहाँ पे माइनस का 36 लिख दिया। अब माइनस का 36 बटे अब क्या आएगा ए 50 लिखा प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 36 लिखा बटे में सिग्मा एफ आई कितना लिखा 35 इंटू में एच कर दिया। अब ये ऐसे रखा 50 प्लस ऐसे ही रखा 10 के अंदर गुणा कर दी तो माइनस का 360 बटे में 35। अब सॉल्व करेंगे इसे, 35 5 से कट जाएगा, 5 7 35 माइनस का 72, 360 काटेंगे तो माइनस का 72 आएगा। अब इसको लिख सकते हैं माइनस का 72 बटे 7 प्लस ऐसे रहेगा 50 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट खोल देंगे प्लस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 72 बटे 7 बराबर कितना आ गया 39.71।
अब आप सभी एक्सरसाइज 14.1 के सभी सवालों को स्वयं से भी हल कर सकते हैं। तीनों विधियां आपको समझा दी गई हैं। पहले आप परीक्षण विधि से हल करें, फिर दूसरा है कल्पित माध्य विधि से हल करें, और तीसरा फिर आप पग विचलन विधि से हल करें। तीनों विधियां ही आपको बहुत ही आसानी से आंसर दे देंगी। आंसर आ जाएगा आपका। मेथड ये रहेगा, तीनों विधियों में एक ही सा मेथड रहेगा। लगभग जो बताया गया है उसी विधि से कीजिएगा।